स्वागत है आप सभी लोगों का इस वायरल साइंस 21,000 वन लाइनर सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, आज एपिसोड 2 है, यानी सीरीज दूसरा लेके चले। पहले भागों में कल हमने पूरी अच्छे तरीके से कुछ जो चीज़ें थी उसकी सूचना दी थी और उसका इंट्रोडक्शन करवाया था। और आज के चीज़ों में मैं थोड़ा सा और इसमें आपको जोड़ दूँ कि कुछ जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो करंट अफेयर के कुछ जो सवाल हैं उसको भी मैं इसमें शामिल करूँगा। ठीक है, तो आज जो कल वाली चीज़ें जो कुछ बची रह गई थी उसके माध्यम से हम फिर वन लाइनर सीरीज को आगे की ओर लेके चलेंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, मैं प्रशांत। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 के इस परिवार में। तो समय ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी करवाना है। तो आज हम लोग कम से कम अगर देखें तो जितने भी यूनिट्स जो पूछे जाते हैं, डायमेंशन से रिगार्डिंग जो चीज़ें पूछी जाती है उन पर ज़्यादातर प्रश्नों को करने का कोशिश करेंगे। आज क्वेश्चन जो है सीधा वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर जो है सीधा मैंने रख दिया है, जहाँ ज़्यादातर आप एक बार रिविजन मोड में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो आज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बिहार अड्डा 24/7 चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। और ये जो प्रश्न होंगे मित्र, ये ध्यान रखिएगा, जो हम अभी प्रश्न कह रहे हैं ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सभी एग्जाम्स के लिए, खास करके जितने भी PCS एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होगा। ठीक है, और आप अगर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा रिपीट देना चाहते हैं, उसको पूरा रिवीजन के तौर पे करना चाहते हैं तो बिल्कुल इससे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा और डायरेक्ट मैं क्वेश्चनों की ओर चलूँगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सीधा मैंने क्वेश्चन और आंसर के तौर पे एक पॉइंट रखा है और इस पॉइंट को अगर देखें तो ये पॉइंट आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। चलिए, तो इस सीरीज पर जब बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्न निकल के आएंगे उस पर सीधा बात करते हुए चलेंगे। आपसे बहुत बार एग्जाम में आप जानते होंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट पूछे जाते हैं और उसका यूज पूछा जाता है। तो हमने आज लगभग 30 से 40 ऐसे इंस्ट्रूमेंट को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में हर बार कहीं ना कहीं से आते ही आते हैं। यानी कि आज का टॉपिक ही अगर लेके चले तो आज का टॉपिक हमारा इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, आज का टॉपिक ही हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के उसको भी हमने शामिल किया है जो विज्ञान के दृष्टिकोण से, तकनीकी प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो चलते हैं, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, एक्सेलेरोमीटर यानी कि अगर बात कर ले, जैसे कि एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरित गति बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं, तो एक्सेलेरोमीटर से किस चीज़ को मेजर किया जाता है? तो मेजर ऑफ एक्सेलरेशन, नाम से ही पता चलता है, जब भी बोले एक्सेलेरोमीटर, मीटर है, ठीक है, और किसको मेजर करेगा तो एक्सेलरेशन को करेगा। तो मेजर ऑफ एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को ये मापता है। एक्सेलेरोमीटर में किसको मापता है? ये त्वरण को मापता है। बस रिवीजन देखिएगा। अल्टीमीटर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये VVI पॉइंट है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर किसको मेजर करता है? तो याद रखना, एल्टीट्यूड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। यानी कि भैया हम ये बात कहेंगे कि जो ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड होती है एयरक्राफ्ट की, जो ऊंचाई है, ठीक है, उड़ते हुए विमान, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो उसकी ऊंचाई को मापा जाता है हाइट के अंदर। ठीक है, ऊंचाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई वगैरह जो मेजर की जाती है, क्या होगा? अल्टीमीटर होगा। अगली बात पर चलते हैं, आमीटर। ठीक है, आमीटर की बात कर ले तो आमीटर से क्या होती है? तो आमीटर विद्युत धारा किससे मेजर किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? एम्पियर से हम मेजर करते हैं। वहीं पर अगर सवाल आता है अनीमोमीटर, देखो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत भिविया है, इसे अब मैं आपको थोड़ा सा स्टार अगर कर दूं तो थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आपने देखा भी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर बार कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल निकल के आते हैं। तो मैंने पूरे सवाल को एक बार सम्मानित पूरी तरह से इसमें एक तरह से कंबाइन कर दिया और सोचा कि इससे आपकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। माफ़ कीजिएगा, आपके कमेंट को मैं नहीं ले रहा क्योंकि सीधा उत्तर और करना है। तो अनीमोमीटर की जब बात करते हैं तो अनीमीटर मतलब क्या? मेजर वाइंड स्पीड, यानी कि हवा की जो गति है और शक्ति कह दीजिए, तो उसको हम कह सकते हैं कि हवा की स्पीड जो है, खास करके गति जो है किसकी, वाइंड का मतलब क्या होता है? हवा होती है, तो उसकी गति को मेजर किया जाता है अनीमोमीटर से। अगली बात करते हैं तो बैरोमीटर का और बैरोग्राफ का। याद रखना, जब भी पूछा जाता है बैरोमीटर या बैरोग्राफ तो यानी कि इसका संबंध किससे है? बार से है। और बार किसका इकाई होता है? तो हम जानते हैं ये एक दाब का इकाई होता है। और खास करके किस दाब का? अगर जब बात किया जाता है कि दाब की इकाई है तो कौन से दाब का? तो वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो उसे हम दाब जो कहते हैं उसका मात्रक होता है। तो बैरोमीटर से तो मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सीधा सा बैरोमीटर है, सीधा कह देंगे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है। ऐसे कहते हैं सिंपल सा कि प्रेशर का मात्रक ऐसे कौन सा होता है? तो आप जानते होंगे ऐसे प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। ये सारी चीज़ें कल भी हमने चर्चा में रखा था।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी को। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। बोलोमीटर क्या है? बोलोमीटर है, ठीक है। बोलोमीटर जो है यहाँ पर, तो बोलोमीटर से किससे मेजर किया जाता है? तो याद रखना रेडिएंट जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी को बोलोमीटर से, ठीक है। रेडिएशन हम जानते हैं ना, यानी कि विकिरण जो ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट जो है आप कह सकते हैं यहाँ क्या, विकिरण की जो ऊर्जा है उसे मेजर किया जाता है। विकिरण की ऊर्जा को हम क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी की बात करेंगे तो इससे ये मेजर किया जाता है। अगले सवाल पे है कि कैलिपर्स क्या है? कैलिपर्स, तो कैलिपर्स से क्या चीज़ मापा जाता है? देखिए ऐसे ऐसे सवाल बिल्कुल ही आते हैं, और जब हम 1 से 2 नंबर तो निश्चित तौर पे आज के डेट में इंस्ट्रूमेंट्स सवाल जो है इंस्ट्रूमेंट से आपके आते ही आते हैं, तो यंत्र की जानकारी होना लाजमी है, और नहीं है तो भैया एक बार जरूर आप लोग देख लें। अगला है कैलिपर्स की जब बात करते हैं तो मेजर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो कैलिपर्स से क्या है, तो मेजर ऑफ डिस्टेंस, इसलिए मैंने शॉर्ट में रखा है कि आपको ज़्यादातर याद भी हो जाए। कैलोरीमीटर, कैलोरी आपको पता होगा, सीधा सा जब हम कैलोरी की बात करते हैं तो कल भी हमने आपको वर्क में दिया था, कैलोरी जो मात्रक होता है वो हीट का मात्रक होता है। किसका होता है? हीट का, अर्थात उष्मा का। उष्मा याद रखना है, और तापमान दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होती है, ठीक है। उष्मा का अलग होता है और तापमान का अलग होता है। तापमान का केल्विन होता है, जबकि उष्मा की बात करें तो कैलोरी होती है, ठीक है। तो कैलोरीमीटर से सीधा सा कहेंगे मेजर हीट, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो भी है उसमें हीट को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 5-7 जो चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी और भी हैं, इसी को पहले हम खत्म कर रहे हैं। एक एक टॉपिक पर चल रहे हैं, टॉपिक वाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपका पूर्णतः रिवीजन जो है ना, बिल्कुल आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं, तो अगला है क्रेस्कोग्राफ। देखिए ये बहुत ही विविया है क्रेस्कोग्राफ, यहाँ से कई बार सवाल बैक ईयर में पूछे गए हैं, सभी एग्जाम्स में आप देखे होंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो जाए, पीसीएस लेवल हो जाए, इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो क्रेस्कोग्राफ किसको मेजर करता है? तो आप जानते होंगे ग्रोथ इन प्लांट, यानी कि पौधे की जो वृद्धि है, ठीक है। तो हम कहेंगे पौधे की वृद्धि जो है उसको मेजर करती है। किसको? तो पौधे की वृद्धि को मेजर करती है, जो वृद्धि हो रही है उसे मेजर करने का काम किसका है? तो क्रेस्कोग्राफ का है। और ये एक इंडियन थे हमारे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे, कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ये एक इंडियन थे, सीधा उनका नाम लेके आपको प्रश्न पूछ दिया जाता है साइंस से संबंधित। डायनेमोमीटर, आप सभी लोग डायनेमो से रिगार्डिंग तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो डायनेमोमीटर किसका? तो टॉर्क समझते हैं, टॉर्क, ठीक है। तो डायनेमोमीटर की बात सीधा कहा, मेजर ऑफ टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। टॉर्क की बात, टॉर्क को मेजर किया जाता है किससे? तो डायनेमोमीटर से टॉर्क को मेजर किया जाता है, ठीक है। डायनेमो बोलते हैं तो घूर्णन पावर जो है वो, टॉर्क मतलब सीधा सा, ठीक है, जो हम कहते हैं तो घूर्णन पावर का, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, और कभी कभी पूछेगा कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना F/L जो है वो क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है। ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जाता है। अब है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर सीधा सा इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रोमीटर का। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत जो चार्ज है, जो आवेश है, ये बोल रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोमीटर, या ऐसे आप जानते हैं कुलम्ब से इसका मात्रक होता है, कुलम्ब, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलम्ब होता है, इस बात को जानते होंगे। एक है इलिप्सोमीटर। अब सवाल आता है कुछ इलिप्स, कुछ हटके भी कि जो चीज़ें रनिंग है वो तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हटके भी है। इलिप्सोमीटर, जब इलिप्सोमीटर की बात करते हैं तो मेजर ऑफ ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानते होंगे आप लोग, सभी लोग जानते होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो मेजर किया जाता है वो इलिप्सोमीटर से कहा जाता है, और ये सवाल हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। इलिप्सोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आप समझते ही होंगे, सभी चीज़ों का, जैसे शीशा की बात कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, हीरा का अलग होता है, हवा का अलग होता है। तो जो ये लाइट से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पे आप ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। एक है फैथोमीटर। अब है फैथोमीटर, यानी कि बात कर ले मेजर ऑफ डेप्थ। यहाँ पर आप देखते होंगे फैदोमीटर आपने सुना होगा, ठीक है। हिंदी में आपने बहुत ज़्यादा यूज किया होगा फैदोमीटर, ठीक है। तो फैदोमीटर का जो प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फैदोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? मेजर ऑफ डेप्थ, यानी कि गहराई मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और याद रखना इसी में कि 1 फैदम बराबर, ठीक है, एक जो फैदम होता है वो इक्वल टू कितना होता है? 6 फीट के बराबर होता है।
ठीक है। 1 फैथम बराबर 6 फीट के बराबर होता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो फैथोमीटर इसी को कहते हैं। चलिए, ग्रेविमीटर, ग्रेवी का अर्थ ही यहाँ पर अब ग्रेविटेशनल से संबंधित है, ग्रेविटेशनल से संबंधित है, ग्रेवी यानी गुरुत्व से संबंधित है। तो मेजर द लोकल ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो यानी कि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसे मेजर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या? तो ग्रेविमीटर की बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है इसमें, यहाँ तक तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको नया लग रही होंगी वर्ड्स में, लेकिन कुछ कुछ जो है बहुत पुरानी है और हर बार एग्जाम में रिपीटेशन के मोड में आती रहती है। यहीं पर यह सवाल कई बार आया हुआ है, गैल्वेनोमीटर। देखिए, गैल्वेनोमीटर और आमीटर, दो सवाल आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। गैल्वेनोमीटर और आमीटर दोनों क्या है? दोनों हम कहते हैं विद्युत धारा को ही मेजर करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नॉर्मली तौर पर पूछा जाए, जो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा है तो उसे जनरली हम लोग करंट जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? तो वो हम आमीटर में करते हैं। यहाँ तक कोई दो राय नहीं है, आप सभी लोग भी सही हो सकते हैं। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर की बात कही जाती है तो गैल्वेनोमीटर से ये सिर्फ पता लगाया जाता है कि विद्युत धारा है या उसमें नहीं है, बस मतलब निम्न विद्युत धारा, निम्न कोटि की आप कह सकते हैं कि निम्न कोटि का विद्युत धारा जो है इससे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये वन लाइनर सीधा क्वेश्चन है, सीधा इसका उत्तर भी है, क्योंकि कल कमेंट में कुछ ऐसे भी आए थे, सर उत्तर भी साथ साथ लिखा देना है, तो उत्तर भी साथ साथ हमने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन देखिए, लगभग 50-60 क्वेश्चन हम लोग कम समय में करने वाले हैं। तो हमने कहा गैल्वेनोमीटर क्या? तो मेजर इन इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन याद रखना इसकी इंटेंसिटी कैसी होती है? ये लो होती है। याद रखना क्या होती है? ये लो होती है। आमीटर से भी वही चीज़ें, लेकिन ये कम चीज़ों को मापता है। अब है हाइड्रोमीटर, नाम से ही पता चल जाता है हाइड्रोमीटर। याद रखना ये जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के बारे में हाइड्रोमीटर, आपको दो सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को हमें दूर करना। एक हाइड्रोमीटर और एक दूसरा पूछा जाता है हाइग्रोमीटर। देखिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर जब बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर से आपको हमेशा ह्यूमिडिटी याद रखना है। हाइग्रो का अर्थ क्या है? ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, यानी कि आर्द्रता को जो मेजर की जाती है वो आपके हाइग्रोमीटर से की जाती है, ना कि हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो है तो लिक्विड से संबंधित याद रखना है, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड को मेजर करना है तो हाइड्रो याद रखना है, ठीक है। इसमें एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रो है तो हाइड्रो यानी जल, यानी कि यहाँ पे हमेशा जल या लिक्विड को इसमें संदर्भित करना है। ग्रो है हाई ग्रो, ठीक है। अगर आप इसमें कहते हैं कि ग्रो है, अगर हम बात करें इसमें कि हाई ग्रो है, जब हाई ग्रो की बात करेंगे तो हाई ग्रो में आर्द्रता रॉ है, इसमें तो एक शब्द जो है ना, आप स्ट्रिक्टली वाइज भी चीज़ों को थोड़ा सा अगर देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करके पूछा जाता है, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर। ग्रो रॉ का अगर सेंस आ रहा हो तो आर्द्रता, रॉ में आर्द्रता में रॉ आ रहा है, और हाइड्रो है तो हाइड्रो मतलब जल की बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने के बाद ही जल बनता है। तो हाइड्रो डॉ आ रहा है, रो आ रहा है, तो उसमें जल की बात, तो लिक्विड का अगर आएगा सेंस में तो वो देख लेंगे, ठीक है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे। अब आ रहा है कि यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी हो जाएगी। और हम है हाइड्रोफोन्स। हाइड्रोफोन, देखो हाइड्रो का मतलब पानी तो गारंटी रूप से होगा, ठीक है, और फोन्स का मतलब तो ध्वनि के संबंधित है। फोन का अर्थ ही क्या है? साउंड है। फोन्स का अर्थ ही क्या होता है? साउंड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोन तो साउंड वेव अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर ध्वनि का मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफोन का, ठीक है। किसका? तो पानी के अंदर, याद रखना है पानी के अंदर क्या याद रखना है? पानी के अंदर ध्वनि को मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोन्स भी हो गया है, हाइग्रोमीटर हो गया है, ठीक है, और हाइड्रोमीटर हो गया है। ये 3-4 चीज़ें जो है कंफ्यूजिंग है और इसको आप ध्यान से रखेंगे। अगला है इंक्लिनोमीटर, ठीक है। इंक्लिनोमीटर का अर्थ हो जाता है सीधा सा एंगल ऑफ स्लोप, यानी कि किसी भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके बीच का कितना एंगल है स्लोपिंग का, इसे मेजर करने के लिए इंक्लिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्लोप है, कोई ढाल है, तो उस ढाल का कितने एंगल पर कितना ढाल है, उस ढाल को मेजरमेंट करने के लिए इंक्लिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इंक्लिनोमीटर जो है किससे क्या मापा जाएगा? तो एंगल ऑफ स्लोप जो है, ठीक है, ढाल के कोण को मेजर किया जाता है इंक्लिनोमीटर से। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है इंटरफेरोमीटर। क्या है? इंटरफेरोमीटर। जब इंटरफेरोमीटर की बात करते हैं, इसके नाम से ही पता चलता है कि इंफ्रारेड जो लाइट है उसके स्पेक्ट्रा को मेजर किया जाता है, इंफ्रारेड, ठीक है। इंटरफेरो यानी कि जो इंफ्रारेड लाइट है, इंफ्रारेड समझते होंगे, अवरक्त किरणें की बात करते हैं तो उसके जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम है, उसको ये चीज़ें मेजर करती है। अगला है लेक्टोमीटर। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेक्टोमीटर की बात करें, और सबसे पहले ये याद रखना ये किस पर काम करता है? तो डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व पर काम करता है, और साथ ही साथ आप कहेंगे आर्क
आर्किमिडीज का आपने नाम सुना होगा, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये सुने होंगे आपने, लैक्टोमीटर। ठीक है, तो किसका, तो प्यूरिटी ऑफ मिल्क का ये जो होता है मेजरमेंट करता है। किसका, प्यूरिटी ऑफ मिल्क यानी दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाएगा, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो ये वन लाइनर ही है, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर, क्वेश्चन सीधा आंसर। इसमें बहुत सारे टॉपिक वाइज पर चलते चलेंगे और इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। अब है मैग्नेटोग्राफ। अब नाम से ही है मैग्नेटो, मैग्नेट का अर्थ ही हो जाता है कि चुंबक। क्या होगा, मैग्नेट का अर्थ हो जाता है चुंबक, और ग्राफ की बात कर ले तो उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी या किसी फील्ड की कहाँ कितना उसका क्षेत्र है उसको मेजर करने के एक तरीका है, कह सकते हैं। यानी कि मैग्नेटोग्राफ से जब ग्राफ की बात करते हैं तो वो मैग्नेट के फील्ड से संबंधित होगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटोग्राफ इसे कहा जाता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं मैनोमीटर। ये थोड़ा सा भीबिया है जिस पर थोड़ा स्टार कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार गौर कर लीजिएगा, अगर हो सके तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये सवाल कि मैनोमीटर जो है, देखो यहाँ हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं बनता, हिंदी में भी मैनोमीटर ही लिखेगा और इंग्लिश में भी मैनोमीटर ही लिखेगा। ठीक है, हिंदी में ऐसा नहीं कुछ और लिख देगा, हिंदी में भी सेम ही सवाल। और साइंस के ज़्यादातर जो आप सब इस बात को मानते भी होंगे, ज़्यादातर चीज़ें आपके हिंदी में ना होकर इंग्लिश में, अंग्रेजी में ही ये भाषाएं ज़्यादा यूज होती हैं। तो मैनोमीटर जो होता है, तो मैनोमीटर का सीधा सा याद रखना, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का जो प्रेशर है, गैसीय जो दाब होता है, हवा में जो दाब है या गैस में जो दाब है, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैसियस दाब का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भाई, तो याद रखना मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगली बात कर ले तो ओम मीटर। ओम मीटर आप सबको पता होगा, ओम यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I/R। ओम्स का नियम दिया था। तो इलेक्ट्रिक का जो रेसिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए, रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, रेसिस्टेंस का अर्थ हो गया प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है। किसका, तो कहेंगे प्रतिरोध। रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो प्रतिरोध को, जो रुकावट है, जो इलेक्ट्रॉन को जाने में रोकती है, उसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ओडोमीटर। अब सवाल आता है कि ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर में किसका मेज़र किया जाएगा। देखो एक सवाल इसमें ना दो तरीके से फिर आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सवाल कंफ्यूज करता है दोस्तों। अब वो दो तरीका का कौन कौन सा सवाल है जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो एक तो आपका होगा ओडोमीटर, और ओडोमीटर के साथ एक और ज़्यादा सा वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ये दोनों सवाल जो है एक दूसरे, देखो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन लाजमी है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। स्पीडोमीटर अलग है, ओडोमीटर अलग है, दोनों पर अभी हम चर्चा कर देंगे जो आपके कंफ्यूजन यहां से कंप्लीटली खत्म हो जाए। ठीक है, अब ओडोमीटर की जब बात करते हैं तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील्ड व्हीकल्स, यानी कि जो चक्के लगे हुए, जो पहिए लगे हुए गाड़ी होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, हमारा संसाधन होता है, परिवहन का जो संसाधन है, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी है, तो उसके द्वारा जितनी दूरी तय की गई है उस दूरी को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ओडोमीटर। आपके गाड़ी में, हमारे गाड़ी में जो गाड़ी होती है उसमें जो लगी होती है, कितना डिस्टेंस हम चले, 5 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर चले, वो जो आप मापते हैं, वो जो चीज़ें होती है, वो मशीन का नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर जब इसके नाम पर ही चलते हैं तो किसी गाड़ी पर कितनी स्पीड में चल रही है। हो सकता है जब आप बाइक पर चढ़ते हैं तो आपको कहता है 20 किलोमीटर पर सेकेंड चल रहे हैं, 80 हो गए, फिर घट गए, कम हो गए, वो जो कांटा आपको शो करता है, जो कांटा दिया हुआ है वो शो करता है, वो होता है स्पीडोमीटर। लेकिन जो डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं वो क्या होगा, ओडोमीटर होगा। तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर में है आसान सा चीज़, आप सभी लोग जानते होंगे एकदम, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन मोड में इसे ध्यान रखना है। तो स्पीडोमीटर, ओडोमीटर में क्या अंतर है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आता है फोटोमीटर। इसको थोड़ा सा क्या करिए, स्टार लगा लीजिए। फोटोमीटर, फोटोमीटर का जब हम सेंस की बात करते हैं कि फोटोमीटर क्या होता है, तो फोटो का अर्थ ही होता है प्रकाश, अर्थात लाइट होता है। तो लाइट को मेजर किया जाएगा, इससे रिलेशन है। सबसे पहला चीज, जैसे हम फोन बोलते हैं, फोन का मतलब साउंड होगा, क्लियर। फोटो मतलब फोटोन से बना हुआ, और फोटोन से बना हुआ होगा तो क्या, लाइट होगा। तो लाइट से संबंधित होगा फोटोमीटर की जब भी बात करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर किया जाता है, अर्थात प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, तो उस तीव्रता को मेजर करने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंस में ध्यान रखना है एक एक चीज को। देखो अब वर्ड आप सिर्फ पकड़ लोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएगी। फोटोमीटर बोला जाएगा, फोटोस्फीयर बोला जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें जो अलग अलग पूछा जाएगा। अगला पायरोमीटर, देखो ये सब VVI पॉइंट जितना भी मैंने आपको अभी दिया है या जो मैं अभी बता रहा हूँ उन्हीं वर्ड्स को मैंने यूज किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारे हमने सीधा पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन सर वन लाइनर, तो हाँ वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है, ठीक है। इसको आप रिवीजन मोड में रखिए और बेहतर चीज़ों पर काम करिए। अब है पायरोमीटर, ये भी बहुत अच्छा पूछा जाता है सवाल, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम उस पर भी बात करेंगे। कल हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और वो कहा था होमवर्क का, उसका कमेंट में उत्तर नहीं आया है, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। पैरोमीटर का मतलब सीधा सा अर्थ है टेम्परेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। यानी कि पैरोमीटर आप कह सकते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये इतना VVI है कि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है पैरोमीटर, इसलिए थोड़ा सा चर्चा इस पर बनता है। पैरोमीटर का सेंस में जब हम बात करेंगे तो अत्यधिक तापमान को मेजर करने के लिए, लगभग याद रखना 800 डिग्री सेल्सियस के बाद का तापमान को मेजर करने के लिए लगभग याद रखिए पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये किस पर आधारित होता है, तो ये विकिरण पर आधारित जो उष्मा होती है उसको ये क्या करता है, मापता है। रेडिएशन पर आधारित जो उष्मा होती है, जो हीट होती है, उसको ये मेजर करता है। तो पैरोमीटर जैसे सूर्य की रोशनी या सूर्य का तापमान मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तापमान को मापने का स्केल तो बहुत सारा है, गैसेस स्केल भी है, लिक्विड स्केल है, अल्कोहल स्केल है, ठीक है। लेकिन जो विकिरण स्केल की बात करें तो ये जो पैरोमीटर है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करती है। तो सूर्य का तापमान भी मेजर जो किया जाता है वो पैरोमीटर से किया जाता है। अगर सूर्य के तापमान की बात कर लें तो सूर्य का जो अपर सरफेस है, अगर हम बात करें तो वो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है, ठीक है। ये हम फोटोस्फीयर की बात करें, बाहरी सरफेस की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का टेम्परेचर होता है, सन टेम्परेचर की बात करें तो। और अगर हम सेंटर या कोड की बात कर ले, जो कोड है उसकी बात कर ले तो उसका जो टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। तो दोनों याद रखना है सूर्य के टेम्परेचर को, इसलिए मैंने रेगुलेट कर दिया इसके साथ कि भाई इसका रिलेशन इसके साथ है, आपको दोनों चीज़ को याद रखना चाहिए। अगली बात कर ले रडार का, तो रडार आप रेडियोमीटर है, माफ कीजिएगा, अगला रेडियोमीटर है फिर रडार है। तो रेडियोमीटर नाम से ही पता चल जाता है कि फोर्स ऑफ रेडिएशन को मेजर किया जाता है या इंटेंसिटी को। रेडियोमीटर रेडिएशन विकिरण जो है उसको मापना। और रडार की बात कर ले तो रडार क्या, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या दिशा है, क्या दूरी है, ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह क्या आ रही है, कितनी स्पीड है, इन सारे चीज़ों को किस में मेजर किया जाएगा, तो रडार के हेल्प से किया जाता है। आपके लिए होमवर्क में ये रहेगा कि नीचे कमेंट में जब भी आप देख रहे हो तो रडार का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट में ज़रूर यूज करेंगे, ठीक है क्या। तो कमेंट में आप आंसर देंगे, मैं समझ जाऊँगा कि चीज़ें आप बिल्कुल देख रहे हैं और आपके लिए बेहतर चीज़ होगी, बेहतर श्रृंखला होगी, हर कुछ हम लोग इसमें करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। एक वर्ड है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सेक्सटेंट क्या होता है। सेक्सटेंट एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी सहायता से किसको मेजर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सेक्सटेंट की जब बात करते हैं तो एंगल बिटवीन टू विजुअल ऑब्जेक्ट, किसी भी दो जो विजुअल जो दृश्य ऑब्जेक्ट जिसे हम देखते हैं उस दृश्य ऑब्जेक्ट के बीच के जो एंगल है, जो कोण है, उसको मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसे सेक्सटेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे सेक्सटेंट कहा जाता है, ध्यान रखना है ये वर्ड भी बहुत बार। एक सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर आपको पता होगा, सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव मतलब क्या, आपने जब सुना होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक अर्थात भूकंप की बात करें, जब प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत हो आपने पढ़ा होगा, या प्लेट दो आपस में टकराती है, या हम कह दें वोल्केनो का विस्फोट यानी कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उस समय सारी चीज़ें या कंपन के कारण, ठीक है, सिस्मिक वेव क्या होती है, निकलती है। तो सिस्मिक वेव अर्थात जो भूकंप का कारण है, जो तरंग है, उसको हम क्या कहते हैं, तो हम जानते भी ऐसे भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो सिस्मोमीटर का मतलब क्या, तो भूकंप से जुड़ा हुआ होगा। सिस्मोग्राफ पर उसकी हम क्या करते हैं, उसका जो ग्राफ होगा, क्या इंटेंसिटी है उस पर। सिस्मोमीटर का मतलब ही हो जाता है मोशन और अर्थक्वेक का सिस्मिक वेव को मेजर करना, ठीक है। मोशन ऑफ द ग्राउंड, कितना वो सिस्मोमीटर पे कितना वो मोशन कर रहा है, कितनी गति कर रही है, उसको ये मेजर किया जाता है, ठीक है। वहीं सिस्मोग्राफ आएगा, सिस्मोलॉजी आएगा, तो ये अर्थक्वेक से संबंधित हो जाएगा। याद रखिएगा जब अर्थक्वेक की बात आती है तो जहाँ से ये भूकंप स्टार्ट होती है, जहाँ से वेव निकलता है, वो कौन सा बिंदु होता है उसे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या मैं दो चीज़ आपको बता देता हूँ और उसका उत्तर आप कमेंट में सही से लिख दीजिएगा। एक होता है इस पर मूल बिंदु या फोकस कह दीजिए, और दूसरा जो वर्ड होता है उसे कहते हैं एपी सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। इस दोनों का अर्थ क्या हुआ, भूकंप से संबंधित, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
अगला पॉइंट आ जाता है स्पेक्ट्रोमीटर। देखो स्पेक्ट्रो का अर्थ ही यहाँ पर हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रम किसमें होता है, जैसे हम विकिरण स्पेक्ट्रम की बात कर दे तो वो लाइट से संबंधित होती है। नाम से ही पता चल जाता है स्पेक्ट्रोमीटर अर्थात मेजर ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी कि लाइट स्पेक्ट्रम वगैरह को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला है थियोडोलाइट। देखिए ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसको मेजर किया जाता है, किसको मापा जाता है। तो जब हम बात करेंगे तो मेजर ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो क्या क्या, तो अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जैसे सेक्सटेंट भी क्या था, तो एंगल को ही मेजर करने का था, सेक्सटेंट भी एंगल को ही मेजर करने का था। और थियोडोलाइट की बात कर ले तो ये भी किसको मेजर करता है, तो कहेंगे ये भी मेजर करता है एंगल को ही, लेकिन किसके से, एक हॉरिजॉन्टल को और दूसरा कौन सा, तो वर्टिकल को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करता है। अगली बात कर लें थर्मोपाइल। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं कुछ नई हैं जो आपके लिए बेहतर होगी, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछे। थर्मोपाइल, थर्मोपाइल क्या होता है, तो मेजर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ रेडिएंट हीट, यानी कि जो स्मॉल रेडिएंट हीट अर्थ क्या हुआ कि जैसे हम जानते हैं किसी चीज़ को जब आप गर्म कीजिए, मान लीजिए लोहा को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो लोहा एक समय तक गर्म होने के बाद इससे क्या होती है, इतनी गर्म हो जाती है कि इससे चारों तरफ विकिरण जो है ना, विकिरण उष्मा जो है या और लाइट जो आप देखेंगे इसके लाल लाल पूरी तरह से आपको दिखने लगता है विकिरण की तरह। तो इसका जो है ना थर्मोपाइल में तो रेडिएंट जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट को ये थोड़ी मात्रा में इसे मेजर किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कहेंगे तो फिर पायरोमीटर की बात कर देंगे, जैसे सूर्य की रोशनी वगैरह है तो वो पायरोमीटर उसको मेजर करता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना थर्मोपाइल की बात, थर्म का मतलब ही हीट से संबंधित है, हीट से संबंधित यानी कि हीट के कारण अगर विकिरण बाहर निकल रहा है, रेडिएशन का अगर इमिशन हो रहा है, इमिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उसे हम किससे मापेंगे, थर्मोपाइल से हम मापेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर सीधा सा नाम है, ये भी आप जानते होंगे, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए, और थर्मोमीटर कई प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें भी याद रखना है, इसका प्रयोग किया जाता है। खास करके आप जानते होंगे थर्मामीटर में जो यूज होता है वो HG का यूज होता है, पारा का यूज होता है, OH यानी अल्कोहल का भी यूज होता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन का भी यूज होता है, याद रखना है हीलियम गैस का भी यूज होता है, और याद रखना है नाइट्रोजन का भी यूज होता है। ये जो है थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में लिक्विड और गैस दोनों प्रकार और अल्कोहल तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और सामान्यतः जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें मरकरी को प्रयोग करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि मरकरी जो है वो एक धातु है, और ऐसी धातु है, इसके बारे में समझिए थोड़ा सा कि ये पहला तो पारदर्शी होता है, दूसरा क्या, ये धातु होने के कारण इसमें ससंजक बल ज़्यादातर होती है, जो किसी अगर आप बर्तन में जो भी उसका यूटेंसिल जिसमें हम प्रयोग करते हैं शीशा में चिपकता नहीं है। और उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ा गुण है इसका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये हमें लिक्विड अवस्था में मिलती है, जिस कारण से इसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो 3-4 चीज़ जो है इसके विषय में ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है ओडोमीटर। अब देखो ये सवाल भी आया है, ओडोमीटर में किसका मेजर किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है, वर्षा की बात करते हैं उसको ओडोमीटर भी हम बोल देते हैं, और कहीं कहीं वर्षा की आप इसे रेन गॉग भी जानते होंगे। एक वर्ड आता है इसके लिए रेन गॉग, आपने बिल्कुल सुना होगा रेन गॉग, ठीक है, रेन गॉग। हिंदी में इसे रेन गेज के नाम से आप जानते होंगे, ठीक है, हिंदी में रेन गेज कहते हैं, इंग्लिश में रेन गॉग होता है। यानी कि वर्षा की मात्रा को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे आप यूडोमीटर कह सकते हैं, रेन गॉग कह सकते हैं, या रेन गेज कह सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल यानी वर्षा जो हो रही है उसकी मात्रा को मेजर किया जाता है। अगले सवाल पे आता है कि विस्कोमीटर। विस्कोमीटर यानी विस्कोसिटी की बात आ जाती है। विस्कोसिटी का अर्थ हुआ सयानता, ठीक है। सयानता का मतलब हुआ जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड में ज़्यादा अगर घनत्व होगा तो सयानता क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोटा जितना ज़्यादा घनत्व है, आप सीधा सोच लिए घनापन जो है उसको मेजर किया जाता है। और सयानता का अर्थ सीधा समझना है, जैसे ठोस में और किसमें, ठोस में हम कहते हैं घर्षण होता है, उसी तरह से लिक्विड में और गैस में एक गुण होता है जो घर्षण जैसा होता है, लेकिन उसका नाम क्या है, विस्कोसिटी यानी कि सयानता है। घर्षण मतलब क्या, जो किसी वस्तु के गति का क्या करती हो, विरोध करता हो। उसी तरह से सयानता भी, जैसे हवा होती है तो हवा में अगर जोर जोर से पंखा चलती है तो आवाज़ निकलती है, यानी कि कारण क्या है कि जो वायु की परत है वो भी आपस में एक दूसरे का विरोध करती है, जिस कारण से उसमें क्या कहेंगे, सयानता है। उसी तरह से लिक्विड में भी, जैसे पानी, आप नदी के किनारे कभी बैठते हैं तो पानी की आवाज़ खलखलाती हुई आपको सुनाई पड़ती है, तो वो आवाज़ क्यों आती है, यानी कि ऊपर के परत का लेयर जो स्पीड है कुछ और होगा, नीचे के परत का स्पीड कुछ और होगा। वो आपस में जो लेयर चलती हैं, जो पानी की लेयर आपस में चलती हैं, उसमें भी एक
दूसरे का वो विरोध करती हैं, और ये विरोध जो हो रहा है, इसी विरोध को, इस गुण को, इस प्रॉपर्टीज को, इस फीचर को हम क्या कहेंगे, तो विस्कोसिटी कहेंगे, या हम इसे श्यानता कहेंगे। ठीक है, इस सेंस को याद रखेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर की जब बात आती है तो वोल्ट मीटर किसे कहा जाता है, तो भाई सीधा सा मेजर ऑफ वोल्ट की बात करेंगे, वोल्ट को मापने के लिए मेजर, या आप जानते होंगे वोल्ट का। ठीक है, चलिए अगला वेंचुरी मीटर, ये भी बहुत वीवीआई है। वेंचुरी मीटर भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वेंचुरी मीटर यानी कि समझ सकते हैं कि लिक्विड का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि अगर कोई पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, पानी बाहर निकल रहा है, तो उसका जो मात्रा है, ठीक है, वो हम अब जो बात करते हैं फ्लो है, उसका क्या फ्लो है, ठीक है, प्रवाह जो है, फ्लो का अर्थ हुआ प्रवाह, पानी जो निकल रही है किसी पाइप से, तो उसमें क्या प्रवाह है, कितनी स्पीड से है, उसको मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे हम वेंचुरी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वेंचुरी मीटर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको अब समझ में ज़रूर आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जिसको मैंने लिखा था और आपको पहले से भी आता होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारा क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उस क्वांटिटी में हमारा 7 यूनिट है, जिसमें एक बेसिक चीज़ है, जैसे मास की बात करते हैं, द्रव्यमान, तो उसका क्या होगा, तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। ठीक है, एम, और इसे हम मोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एम का मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ, दूसरा का था टेम्परेचर नहीं, अमाउंट ऑफ मोल की बात करेंगे, ये मोल वाला। ऐसे मास का जो है, मास को हम क्या कहेंगे, तो केजी की बात करेंगे। ठीक है, ये बीच में चीज़ें निकल के आ गई है, हटा दीजिए। इसे हम किसे मापेंगे, केजी से लेके चलेंगे। लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ मतलब क्या, तो भाई ये सारे क्या है, लेंथ हो जाए, टाइम हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट हो जाए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाए, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो जाए और टेम्परेचर हो जाए, ये सातों क्या है, हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और जिसके मात्रक में, जिसका साइन की बात कर ले, केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, मोल और कैंडेला और कैल्विन होता है। क्या होता है, कैंडेला और कैल्विन होता है। तो यहाँ तक आप बातों को अच्छे से समझे होंगे। कोई दिक्कत हो तो कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं आप ज़रूर इसमें बताएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ों को हम लोग और अगले दिन पढ़ेंगे। करंट का क्वेश्चन अभी समय नहीं मिल पाया तो फिर अगले दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप सभी लोग ज़रूर एक बार इस चीज़ को देखेंगे और साथ ही साथ आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा ज़रूर और उसका जो भी एक अच्छा उत्तर होगा उसे देने का प्रयास मैं ज़रूर करूंगा। तो इसी तरह से जुड़े रहेंगे बिहार अड्डा 24/7 के साथ। और मैं प्रशांत आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।